हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोलिसिस और उसके बोल्ड क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। अच्छा, बोल्ड क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली होता क्या है। उस अगर हमको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ये है तो हम लोग को बोल्ड क्वेश्चंस भी पता चलेंगे कि अच्छा इन बोल्ड क्वेश्चंस में ऐसे पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो आज स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि ये हमारे पास एक बेसिकली एक सेल है, सेल वाला सेल नहीं जो बैटरीज वाला सेल, मतलब सिर्फ नेमली एक ले रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं और उसमें ये दो मेरे पास क्या है, इनको बोल रहे हैं मेटल रॉड्स। क्या बोल रहे हैं? ये दो क्या लगी हुई है? मेटल रॉड्स। अच्छा, एक मेटल रॉड पे है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो, अब मैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग का माइंड इतना तो स्ट्रांग है ना यार कि एक मेटल पॉजिटिव है, एक रॉड हमारी नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब पॉजिटिव है तो उसका एक नेम इन्होंने रख दिया है, वो नेम है एनोड। ठीक, निगेटिव है उसका एक नेम रख दिया है, उसका नेम रख दिया है कैथोड। ठीक है, हमें इतनी बात समझ आती है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, एनोड है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये ऑलरेडी हम लोग फिलहाल 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जैसे Na प्लस तो प्लस चार्ज, तो ये प्लस यानी एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। ठीक है, हमको ये भी बात समझ आती है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? गेन हो रहा होगा। यानी जैसे हम लोग Cl माइनस, इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया रिडक्शन। अच्छा, इतनी बात हमें पूरी तरह से समझ आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें मैंने लिया एक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या लिया? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों लिया यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बच्चों, वो अपने आयंस को कंप्लीटली वाटर में लूज कर देता है। इसका मतलब मैंने क्या किया? एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, मैंने उसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला, मैंने कुछ भी डाला, NaCl डाल दिया। अब मैंने उसको पानी में घोल दिया, यानी मिक्सअप कर दिया, यानी सॉल्युबल हो गया। तो उसमें उसने अपने आयंस को कंप्लीटली लूज किया, यानी Na+ और Cl- तुरंत कंप्लीटली टूट गए। अच्छा, एक बात बताओ, आपके लिए दोस्त सबसे अच्छा कौन होगा? जैसे आपको 100 रुपए की जरूरत है, आपका एक और दोस्त है, आपका एक और दोस्त है, तो उसने आपको 100 रुपए तुरंत दे दिए, उसने दिए नहीं, उसने कहा मैं बाद में दूं, तो उस टाइम आपके लिए सबसे अच्छा कौन हुआ? वो दोस्त हुआ ना जिसने 100 रुपए दे दिए। तो वैसे ही हमको तो वही इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा अच्छा होगा ना जो अपने आयंस को कंप्लीटली लूज करे और फटाक से रिएक्शन स्टार्ट करे। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl। ठीक है, NaCl लिया, तो यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं कि मेरे पास Na+ है और दूसरा मेरे पास Cl- है। अच्छा, एक बात बताओ, प्लस किसके पास जाएगा? माइनस के पास। आप किसके पास जाते हो? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है। प्लस किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले के पास, और माइनस वाला किसके पास जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास। अब यहाँ पे अगर Na+ किसके पास जा रहा है बच्चों? नेगेटिव के पास, यानी वो क्या करेगा? नेगेटिव, यानी उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया? Na। इसका मतलब प्लस वाला जो हमारे पास जो आयन था, यानी Na+ जो था, वो किसकी तरफ माइग्रेट किया? वो नेगेटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट किया। किसकी तरफ माइग्रेट किया? नेगेटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट किया। और जो Cl- है वो किसकी तरफ माइग्रेट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, एक बात ध्यान दो, पहले उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, फिर नहीं है। इसका मतलब उनके ऊपर जो सर के ऊपर जो चार्ज है उसको वो खत्म करना चाह रहे हैं, यानी वो जो चार्ज है वो हटाना चाह रहे हैं। अब Cl- है, Cl- है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और प्लस क्या बन रहा है? Cl। अच्छा, Cl तो कुछ होता नहीं, हमारी क्लोरीन गैस होती है Cl2 के फॉर्म में, तो ये Cl प्लस एक और Cl से मिलके Cl2 के फॉर्म में बन जाएगा। सबको अच्छे समझ आए? अब यहाँ पे 2 Cl हो गए, तो 2 Cl, यहाँ पे मैंने 2 Cl ले लिया, और यहाँ पे 2 Cl, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ आया सभी को? कोई भी डाउट नहीं है? अच्छा, आगे अब देखते हैं। तो यहाँ से बेसिकली होगा क्या? तो हम लोग के पास ये किस पे रिएक्शन हुई है? ये कैथोड पे हुई है, और ये किस पे रिएक्शन हुई है? ये एनोड पे हुई है। तो कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, हमें इलेक्ट्रोलिसिस का इतना मेथड समझ आ गया। अब आओ बोल्ड क्वेश्चंस पे। अब स्टार्ट करते हैं कहानी यहाँ से। अब स्टार्ट, तो यहाँ पे 2020 का देखो क्या रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल 2 सल्फेट। अच्छा, निकल 2 सल्फेट का मतलब है, यानी यहाँ पे NiSO4। ठीक है, was electrolyzed using nickel electrodes, observe the diagram। अच्छा, ये देखो उन्होंने हमें डायग्राम जो
डायग्राम जो है यहाँ पे उन्होंने हमें क्या किया, उन्होंने खुद दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा है हमें हमारे पास दो रॉड्स हैं जिसमें से एक निकिल एनोड है और निकिल की ही कैथोड, यानी उन्होंने दोनों रॉड किसकी लगा दी है, निकिल की। अब एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, कि हमारे पास जिस मेटल की रॉड होगी हम लोग उसी मेटल का सॉल्यूशन लेते हैं। इन्होंने क्या किया, निकिल मेटल की रॉड लिया है और निकिल मेटल का ही सॉल्यूशन लिया है। NiSO4 है, इसका मतलब यहाँ पे Ni2+ होगा और SO4 2- होगा। यहाँ तक तो बात सब समझते हैं यार, ठीक है। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट कैथोड और एनोड। अच्छा, कैथोड पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ध्यान दो। कैथोड पे हम लोग क्या कर रहे थे, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता था, रिडक्शन, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बहुत इजी है यार, चलो आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है नेम द कैटायन दैट रिमेन्स एज अ स्पेक्टेटर आयन इन द सॉल्यूशन। अच्छा, इन द सॉल्यूशन में कौन सा आयन है यार, और वो भी कैटायन यानी पॉजिटिव की बात कर रहा है भाई। ए से एनोड यानी पॉजिटिव, बचा हुआ ए से एनायन, इसका जस्ट उल्टा यानी नेगेटिव। देखो मेथड के हिसाब से बता रहे, कैथोड में अगर पॉजिटिव एनोड हो गया तो माइनस कैथोड होगा ही, तो बचा हुआ एनायन अगर नेगेटिव है तो कैटायन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे कैटायन की बात कर रहे हैं ना, तो कैटायन यानी हमारा क्या हो जाएगा, Na+, जो कि सॉल्यूशन में है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास Na+, यानी कोई भी एक मेटल जो कि M+ आयन शो कर रहा होगा। जरूरी नहीं वो हमारे पास निकल ही, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था, इन्होंने निकल लिया हुआ है बेसिकली। अब यहाँ पे बात करते हैं, राइट द इक्वेशन फॉर द एनोड इज करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास सॉल्यूशन है Na, ठीक है, Ni2+ पड़ा हुआ है, वो कह रहा है एनोड पे रिएक्शन बताओ। एनोड पे क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को निकल क्या करता है, लूज करता है ना, इसका मतलब पहले वो निकिल होगा और Ni2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब यहाँ पे 2 निकिल है, 2 वैलेंसी, तो यहाँ पे मैंने 2 Ar लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ये हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे Ni2, ठीक है, सभी को समझ आया। तो उसने क्या किया, एनोड पे क्या करना है, हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया ना मेटल में से, सिंपल। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है नेम द पार्टिकल प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारे NaCl। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप जानते हो ना, जैसे HCl, हम लोग ने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा हुआ है, जैसे H2SO4, ये सब क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम घुलेंगे। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कम घुलेंगे यानी बहुत अपने आयंस को बहुत ज्यादा लूज नहीं करेंगे, जैसे Na+ और Cl- बहुत तेज अपने आयंस को वाटर में लूज कर रहे हैं, तो वैसे ही हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो वाटर में बहुत कम, मतलब ज्यादा नहीं अपने आप को करता है, तो वो है हमारा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और एक और जैसे NH4OH, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो NH3 होता है अमोनिया और NH4+ होता है अमोनियम, ठीक है। अच्छा, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट बच गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे मॉलिक्यूल्स जो वाटर में अपने आयंस को लूज करते ही नहीं है, जो वाटर में अपने आयंस को लूज करते ही नहीं, वो हमारे होते हैं नॉन पोलर। क्या होते हैं, नॉन पोलर, या फिर उनको मैं बोलता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं CCl4, जो वाटर में अपने आयंस को लूज करते ही नहीं है, जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स आयंस जो कि एज अ मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं और अपने आयंस को लूज करते ही नहीं है। सभी को अच्छे समझ आ गया, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनकी मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया, आप लोग चाहो तो डेफिनेशन पढ़ सकते हो। द पार्टिकल प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर मॉलिक्यूल विच इजिली एंड कंप्लीटली डिसोशिएटेड इनटू आयंस, यानी अपने आयंस को, मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस, यानी एक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और वो आयंस में टूट ही नहीं रहे और वो वाटर में उसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में बैठे हुए हैं। मॉलिक्यूल विद डिसोशिएट इनटू आयंस टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, मतलब मेरे पास ये वाटर है मान लेते हैं, और इसमें मैंने क्या किया, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लिया। क्या लिया, एक मॉलिक्यूल लिया। अब ये वाटर में बहुत लेस मान लेते हैं इसका, और इतना हल्का सा टूट गया, तो मतलब ब्रेक हो ही नहीं रहा है। और जो बहुत यानी तेज टूट रहे हैं यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो छोटे छोटे आयंस में फटाफट जल्दी जल्दी टूट गए, ठीक। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, पहले मैं बता देता हूं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस यानी H2O है, इसका हम करा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस।
अब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो यहाँ से H2 प्लस O2 के फॉर्म में निकल जाता है। अब 2H है तो यहाँ पे 2H, लेकिन 2O है तो यहाँ पे 2O हो गए, 4H है तो यहाँ पे 4H हो गए। ठीक है, ये इतनी बात हमें अच्छे समझ आ गई। इसका मतलब मेरे पास एक कंटेनर होगा, ठीक है, उसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ठीक, एक प्लस चार्ज होगा, ठीक, एक माइनस चार्ज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब H2 हमारा प्लस होता है ना, मतलब H2 तो हमारी गैस होती है, लेकिन हाइड्रोजन हमारा किस फॉर्म में होता है, H प्लस के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन हमारा O2 माइनस के फॉर्म में होता है। तो H कहाँ जाएगा, नेगेटिव प्लेट के पास। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे हो जाएगा, H प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा H। लेकिन जैसे क्लोरीन Cl कुछ नहीं होता, वैसे ही HH कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे H2 के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे 2H हो गए, बैलेंस कर दिया मैंने। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या बन जाएगा, O बन जाएगा। लेकिन सिंगल O भी कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे O2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये हुआ है रिडक्शन, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ये हुआ है ऑक्सीडेशन, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। दोनों बातें यहां तक समझ आई। तो जिस रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन होता है वो रिएक्शन हमारी कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे, अच्छा इन दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, यानी 2H प्लस प्लस 2O2 माइनस गिव्स आउट H2 प्लस O2। देखो यही रिएक्शन हमारी है कि नहीं है, सेम यही रिएक्शन है। तो इसीलिए जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है तो हम इसको नहीं लेंगे। चलो आगे ध्यान देते हैं। हम लोग ने 2018 का भी कर लिया एक क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा कह रहा है, नेम द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। मतलब कह रहा है, पूछ रहा है कि हमारे पास, यहाँ पे वापस ऊपर आते हैं इस डायग्राम में, मतलब पूछ रहा है ये हमारा क्या था, ये हमारी थी एनोड की प्लेट, और तो ये हमारी किसकी हो जाएगी, कैथोड की हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे एनोड पे कौन माइग्रेट कर रहा है, तो एनोड पे कौन माइग्रेट कर रहा है, ऑक्सीजन माइग्रेट कर रहा है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये तो हो गया, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हम बात कर रहे हैं उसकी, ऑक्सीजन की। कौन माइग्रेट कर रहा है, ऑक्सीजन माइग्रेट कर रहा है, किस पे माइग्रेट कर रहा है, एनोड पे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे होगा ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक, चलो आगे ध्यान देते हैं। अब 2017 का, इसका मतलब 2016 में इसका क्वेश्चन ही नहीं आया। चलो आगे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस उठाते हैं तो उसमें बहुत इजी रहता है, क्योंकि इससे भी ज्यादा हमें देखो, हमें सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, पीछे के क्वेश्चंस देखने की किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक चैप्टर से मान लेते हैं 10 तरह क्वेश्चन बन ही सकते हैं, तो अब उस 10 तरह को घुमा घुमा के अब क्या मतलब, हमने सिर्फ मेथड पढ़ लिया, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए यार, हम तो करने को तैयार है ना। तो इसीलिए कह रहा है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विद सिल्वर। अच्छा हम कह रहे हैं, इसमें कह रहा है ऐसा कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। अब एक बार के लिए थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिल्वर की रॉड लगाते हैं और यहाँ पे एक सिल्वर का स्पून लगाते हैं। थोड़ा खराब बना है, कोई बात नहीं यार। यहाँ पे एक सिल्वर की रॉड लगाई है और एक सिल्वर का हमने क्या किया, स्पून लिया है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो लेते हैं हम लोग सोडियम सिल्वर, यानी सोडियम अर्जेंटेट साइनाइड, यानी यहाँ पे Na, फिर हमारे पास आ जाएगा Ag और ये आएगा Cn का होल ट्वाइस। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कि हमारा है एक तरह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि अभी हम लोग ने ऊपर सॉल्यूशन में देखा था। यहाँ पे क्या, इसको क्या बोल रहे हैं, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, द पार्टिकल प्रेजेंट इन अ लिक्विड सच एज केरोसिन दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, तो जो कि आयंस में कन्वर्ट हो नहीं रहे, तो सिर्फ हमारे फ्री मॉलिक्यूल्स। अच्छा आप फ्री लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं तो भी वो सही है। क्लियर,
तो यहाँ तक हमारे सारे बोर्ड क्वेश्चंस हो गए किसके, इलेक्ट्रोलिसिस के। अब आप लोगों का काम इतना है कि आप लोग पेन पेपर उठाइए, एक एक क्वेश्चंस को प्रॉपर नोट करिए, उनके सॉल्यूशन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपनी बुक के भी क्वेश्चंस लगाइए, ताकि आप लोग जो 80 मार्क्स का पेपर होता है 80 में आप लोग 80 पा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बोर्ड क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।